माले मुफ्त दिले बेरहब आजाद जम्मू कश्मीर की खरबों रुपए की अराजी पर मिली भगत कब्जे का इंकशाफ हुआ है। जरा के मुताबिक जाली लीजिंग लेटर्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग स्कीमें बनाई गईं। अमूर कश्मीर कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान, डिप्टी डायरेक्टर सैयद जामिन रिजवी और रेंट कलेक्टर सज्जाद मलिक समेत पटवारियों ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए। मिली भगत के जरिए अमूर कश्मीर कमेटी की अराजी पर अली गार्डन, अयान गार्डन, अल मदीना गार्डन, मरहबा सिटी, सादी गार्डन, रफी गार्डन, केनाल व्यू गार्डन और नथोकी गार्डन जैसी सोसाइटियां बनाई गईं। सियासी पुष्ट पनाही रखने वाले मियां सलामत, मियां अब्बास, शाहिद, हफीज असद शेख, आफ्ताब शेख, महबूब आलम, अली रियाज, आजम और जुल्फकार ने आजाद जम्मू कश्मीर की अराजी फरोख्त करके अरबों के असासे बना लिए। सियासी असर रसूख होने के बायस पुलिस और वापडा भी इन्हें हाथ डालने से कतराने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़ीद जुल्कुरनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। स्पीकर ने सार्जेंट एंड आर्मर्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की भी हदायत कर दी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक मुतल्लका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। उन्होंने बगैर कार्ड के गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने दिया। ज़राए का कहना है कि गैर मुतल्लका अफराद बगैर चेकिंग असेंबली हॉल के दरवाजों तक पहुंच गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाज अराकीन और वुज़रा को जबरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। लाहौर हाई कोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FBR और नैब से कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदलिया ने दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान है। अली अमीन गंजापुर हवाई फायरिंग कर रहा है, करना कुछ भी नहीं। KP की हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। इनका कहना था कि अगर PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो करे, हमने कब रोका है। PTI का झगड़ा शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट से है। लीगी रहनुमा का कहना था कि PTI अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया तो कहने लगे कि मीर जाफिर और मीर सादिक हैं। PTI का झगड़ा यही है, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को अपील पर समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की कास्ट लिस्टिंग मनसूख होने के बायस समाअत नहीं हो सकी। आइंदा समाअत पर FIA के स्पेशल पर प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड पर काश्तकारों को बीज और खादों की खरीदारी के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी। किसान कार्ड मंसूबे पर 75 अरब रुपए लागत आएगी। 12.5 एकड़ से कम ज़रूरी जमीन रखने वाले किसान कार्ड के लिए अहल होंगे। किसान कार्ड काश्तकारों को बीज और खादों की खरीदारी के लिए 1.5 लाख रुपए तक फी सीजन बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। महकमा तालीम पंजाब ने पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत पंजाब के 219 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। पहले मरहले में अबतर तालीमी सूरत हाल वाले 5863 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमा तालीम की रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे का मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को वापस स्कूल लाना और मियारी निजी स्कूलों जैसा करना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में अली अमीन गंजापुर के खिलाफ जलाओ, घेराव और सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई।
वज़ीर-ए-आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम जस्टिस का हल्फ उठाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के सफारत खाने पहुंचे, जहां सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद मालकी से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के सफीर ने इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC के जवानों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने पर सऊदी अरब के सफीर का शुक्रिया अदा किया। अप्रैल 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट $49 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2024 के करंट अकाउंट और बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में मुल्क का करंट अकाउंट $49 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 10 महीनों में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $20 करोड़ रहा, जबकि माली साल 2023 के इब्तदाई 10 महीनों का करंट अकाउंट खसारा 3.92 अरब रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 महीनों में बरामदात 10% बढ़ी हैं, जबकि दरामदात 5% कम हुई हैं। माशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हुजूम पर भी बात फाइनल होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। ज़राअत और वज़ारत खजाना के मुताबिक FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब लीडर रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मौजूदात की ऑनर बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के लिए जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा।